बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जो चैनल पर न्यू हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पहले ही चैनल पे लेक्चर्स देखते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग करेंगे टॉपिक नंबर 67 MTS 644 का, जिसके अंदर हम लोगों को एक थ्योरम गिवन है और हमें इसकी 4 स्टेटमेंट प्रूव करनी है। चले पढ़ते हैं। थ्योरम के अंदर क्या है। लेट एफ हमारे पास कोई भी फंक्शन है ई से आर यूनियन प्लस माइनस इन्फिनिटी। ये हमारे पास कोई भी सबसेट है और ये मैप हो रहा है आर यूनियन प्लस माइनस इन्फिनिटी। हम लोग पढ़ चुके थे। ये हमारे पास क्या होता है, एक्सटेंडेड रियल नंबर होते हैं, तो उनके ऊपर वो मैप हो रहा है। और एक कंडीशन ये है कि जो हमारे पास सेट है ई, वो हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी है और वो बिलोंग कर रहा है मेजरेबल स्पेस को। देन फर्स्टली हमने प्रूव करना है एफ हमारे पास क्या है, मेजरेबल है। ये जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या है, मेजरेबल है। और यही कंडीशन हमें इम्प्लाइज करेगी कि एफ एक्स बिलोंग्स टू ई, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए इज मेजरेबल फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली ये थर्ड को इम्प्लाइज करेगी कि एफ ऑफ एक्स लेस देन ए इज मेजरेबल फॉर ए बिलोंग्स टू आर, और यही इम्प्लाइज करेगी फोर्थ कंडीशन को कि एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए इज मेजरेबल। मतलब कि ये जो चारों चीज़ें हमें गिवन है, ये वाली ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन और इक्वल और लेस देन, इनको हम लोगों ने मेजरेबल प्रूफ करना है। तो इसको मेजरेबल प्रूफ करने के लिए आप लोग पहले फर्स्ट टू कंडीशन प्रूफ कर लें तो दूसरी आसानी से हो जाएंगे। और एक और बात मैं इसमें करना चाहूँ कि अगर आपको इस लेक्चर की समझ नहीं आती तो आप एक दफ़ा इसको वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुने, फिर हैंड आउट्स रीड करें और फिर दोबारा इसको सुने, तो आपको इसकी इंशाल्लाह पूरी समझ आ जाएगी। बहुत ईजी टॉपिक है, लेकिन आप इसको गौर से सुने। फर्स्ट देखें, फर्स्ट कंडीशन हम लोग ले रहे हैं और हम लोग सेकंड प्रूव करेंगे। फर्स्ट हमने लेट कर लिया कि एफ हमारे पास क्या है, मेजरेबल है। अगर मेजरेबल है तो हम लोग टॉपिक 66 के अंदर पढ़ चुके हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ई, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन हमारे पास क्या होगा, ए होगा, और वो बिलोंग करेगा मेजरेबल स्पेस को। ये मेजरेबल की क्या थी, डेफिनेशन थी। अब हम लोग इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल हो सकता है, किससे इक्वल हो सकता है जी, हम लोग ये सेकंड प्रॉपर्टी को ले रहे हैं और हम उसको इसके इक्वल रख रहे हैं, इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए माइनस 1/n। ये कैसे आया ये मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर आप ये देखें, ये हम लोगों ने एक रेल लाइन ले ली और हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है, और ये हमारे पास ए है जो हमें यहाँ पे गिवन है, और ए हमारे पास क्या था, देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, ये देखें, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, लेस आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे इसको ले लें a-1/n, तो जब हम लोग n की वैल्यू इंक्रीज करेंगे ये फंक्शन कन्वर्ज करेगा a की तरफ, ऐसे ही है ना, ये तो ये a के इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर भी हो जाएगा और a से इक्वल भी हो जाएगा। यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ की है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग कहाँ से लेंगे, आप लोग देखें 63 वाला टॉपिक इसी MTS 64 की सीरीज़ का चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो उसके अंदर हम लोगों ने 63 के अंदर जब हम लोगों ने एक सिंगलटन सेट लिया था तो हमने उसको इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल के फॉर्म में लिखा था। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए ले लिया है। एफ ऑफ एक्स अगर राइट साइड पे है तो ग्रेटर देन है ए से, और हम इसको इंटरसेक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे a-1/n करें तो ये वाली चीज़ हमारे पास राइट साइड पे a की तरफ मूव करेगी, कन्वर्ज कर जाएगी a को, और ये a के इक्वल आ जाएगी। और ये a इससे बड़ा ही है, पहले तो बात यही है कि a से राइट साइड पे है तो ये बड़ा है, लेकिन जब ये कन्वर्ज कर जाएगा तो ये a के इक्वल भी हो जाएगा। यही चीज़ अगर ये a के इक्वल इस तरह आ रहा है तो ये डेफिनेटली उन सारे पॉइंट्स के इंटरसेक्शन के अंदर भी आएगा। तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली है। अब ये वाली चीज़ हमें गिवन है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए है, और हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए इक्वल टू इंटरसेक्शन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन a-1/n प्रूव करना है, जिससे ये हमारे पास एफ मेजरेबल प्रूफ हो जाएगा। अब आप लेट कर लें y बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। हम लोग लेट कर रहे हैं कि जो y है वो हमारा इस सेट के अंदर से है। जब ये y इसके अंदर से बिलोंग करेगा तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह y पुट करें, एफ ऑफ y ग्रेटर देन a आ जाएगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पे वही चीज़ हम लोगों ने यूज़ की कि जब हम यहाँ पे इक्वल का साइन हटाते हैं ना तो हम यहाँ पे -1/n कर देंगे। तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे इक्वल का साइन हटाया, a-1/n, ये देखें इसके अंदर से ही ये a-1/n हम लोगों ने यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया और ये हमारे पास आ गया फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
अब y बिलोंग कर रहा है x बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन a माइनस वन ओवर एन को, क्योंकि हमारे पास जो एफ ऑफ y की वैल्यू आई है वो a माइनस वन ओवर एन आई थी, जिसका मतलब है कि अगर वो इस सेट को कंटेन कर रहा है तो वो इस सेट के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स को भी कंटेन करेगा, उससे बिलोंग करेगा। तो y बिलोंग कर गया हमारे पास इंटरसेक्शन x माइनस ए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन a माइनस वन ओवर एन के। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें x बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन a हमारे पास कंटेन कर गया है इंटरसेक्शन के अंदर, इसके इंटरसेक्शन के अंदर कंटेन कर गया। ये यहाँ पे कैसे आया अगर मैं आप लोगों को बताऊँ जी, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे पहले पढ़ा हुआ है कि अगर x बिलोंग करेगा a को और x बिलोंग करेगा b को तो a कंटेन कर जाएगा b के अंदर। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसके अंदर से y की वैल्यू ली और वो बिलोंग कर गई इस इंटरसेक्शन के अंदर, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसको कंटेन कर जाएगा और इसको हम लोगों ने इक्वेशन a का नाम दे दिया। नेक्स्ट आप लोग देखें t बिलोंग्स टू, अब हम कन्वर्सली ले रहे हैं, पहले हमने इसके अंदर से एलिमेंट लिया था तो इसको कंटेन कर गया, अब हम लोग इसके अंदर से एलिमेंट ले रहे हैं और हमने इसके अंदर कंटेन करवाना है। तो अब t जब इसके अंदर से बिलोंग कर रहा है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन a माइनस वन ओवर एन को, a माइनस वन ओवर एन को कंटेन कर रहा है, तो हम लोग लेट t को यहाँ पे पुट करें एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू a माइनस वन ओवर एन। वही चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे, जब हम माइनस वन ओवर एन को हटाएंगे ये n की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे, वो कन्वर्ट कर जाएगा a को और a के इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू a आ गया फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। अब t किसको बिलोंग कर रहा है, t बिलोंग कर रहा है एफ ऑफ एक्स, एक्स की t की जगह अब x पुट करेंगे तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू a आ गया। इस वाली इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन b कह लेते हैं। ये देख लें, अब ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि इंटरसेक्शन से हमने t एलिमेंट लिया और वो कंटेन कर गया एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, इसको b कह लिया। और ऊपर वाली इक्वेशन ये देखिए हमारे पास क्या थी, a थी, दोनों एक दूसरे को कंटेन कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लानी थी और प्रूव करनी थी, फ्रॉम a एंड b हम लोगों ने इसको इक्वल प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन a माइनस वन इज़ मेजरेबल है, ये हम लोग जानते हैं कि ओपन इंटरवल की जो फॉर्म हम लोग लेते हैं वो हमारे पास मेजरेबल होती है। और दूसरी बात कि हमें ग्रेटर देन a दिया हुआ था और हम लोगों ने कहा था कि वो मेजरेबल होता है। मेजरेबल की डेफिनेशन अगर आप लोग याद करें, माइनस वन ओवर एन हटा देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, मेजरेबल हो जाता है। जब ये वाली चीज़ हमारे पास मेजरेबल है तो माइनस वन ओवर एन करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या होगा, मेजरेबल होगा। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि जो अगर इस चीज़ को मेजरेबल कर रहा है तो ऑल इंटरसेक्शन ऑफ दैट पॉइंट्स को भी ये कंटेन करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वाली चीज़ भी हमारे पास क्या है, मेजरेबल है। अगर ये दोनों चीज़ हमारे पास मेजरेबल हैं तो ये किसके इक्वल आ रही हैं, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन a के इक्वल आ रही हैं, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास मेजरेबल हो जाएगा। यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे करनी थी। नेक्स्ट अगर आप टॉपिक नंबर 68 देखें तो उसके अंदर हम लोग सेकंड से थर्ड कंडीशन में जा रहे हैं। सेकंड हमने प्रूव की कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन a हमारे पास मेजरेबल होता है और हम लोगों ने प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स लेस देन हमारे पास क्या आएगा, a, ये भी हमारे पास क्या होगा, मेजरेबल होगा। तो आप लोग अगर ये सेट लें एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन a लें तो आप x बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन a इक्वल इसका कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये कम्प्लीमेंट कैसे आया मैं लिख के बताती हूँ। ये देखें, अगर ये हमारे पास a है ना और ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स से क्या है, लेस दैन ग्रेटर दैन है, तो जब हम इसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस दैन और इक्वल आ जाएगा ना। सिमिलरली यहाँ पे ये चीज़ यूज़ हुई है, जब ये हमारे पास लेस है तो जब हम इसका कम्प्लीमेंट क्या होता है, उल्टा होता है, तो वो ग्रेटर भी आएगा और इक्वल भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं था इसलिए ग्रेटर दैन और इक्वल हो गया। ये देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू मेजरेबल स्पेस है, ये हम लोगों ने सेकंड के अंदर ये देखे प्रूफ किया था। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन a का कम्प्लीमेंट भी हमारे पास क्या होगा, मेजरेबल होगा। मेजरेबल सेट का कम्प्लीमेंट भी हमारे पास क्या होता है, मेजरेबल होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब जब ये चीज़ हमारे पास मेजरेबल है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन a टू का कम्प्लीमेंट मेजरेबल है, ये वाली चीज़ मेजरेबल है, तो क्या हम लोग ये इसके इक्वल आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन लेस देन हमारे पास क्या है, a हमारे पास प्रूफ हो गया, ये भी हमारे पास क्या होगा, मेजरेबल होगा। ये चीज़ अगर मेजरेबल प्रूफ हो गया तो ये भी हमारे पास क्या होगा, मेजरेबल होगा। तो यही थी आज का लेक्चर था। नेक्स्ट हम मिलेंगे टॉपिक नंबर 69 के अंदर। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।